तो भव्यात्माओं, घुमटसार जीवकांड की दर्शन मार्गना में आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रश्न आपके आए हैं, उनको लेता हूं। एक प्रश्न आया है कि दर्शन निर्विकल्प निराकार है, दर्शन में मिथ्या और सम्यक ऐसी दो दो प्रकार की चीजें नहीं होती है, तो फिर उसे कैसे समझे? जैसे सामान्य विशेष ये भेद भी नहीं होता है, केवल सत्ता मात्र स्वरूप प्रतिभासित होता है, इसका अर्थ किस प्रकार से लेगा? किस प्रकार के भाव को ग्रहण करना चाहिए? बहुत बढ़िया। कल हम लोगों ने जो इसकी चर्चा की थी उसी का ये सार आज मैं वापस थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हमेशा याद रखना कि ज्ञान जो है वो दर्शन पूर्वक हो रहा है, ये प्रधान कथन है। आगे चल करके हमें ऐसे भी कुछ दर्शन मिलेंगे कि जो ज्ञान मिलेंगे कि जो दर्शन पूर्वक होते हैं, इसके ऊपर कुछ चर्चा की आवश्यकता बनेगी। जैसे कि मनःपरे ज्ञान है, पूर्वावधित ज्ञान है, तो इनके बसात में कैसे दर्शन होता है इसकी चर्चा आगे आएगी। किंतु अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होता है, श्रुत ज्ञान के पहले मति ज्ञान, और मति ज्ञान के पहले चक्षु अचक्षु दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो क्रम है ये बताया जाएगा। दर्शन में सामान्य प्रतिभास होगा, इसमें कोई भी विशेष विकल्प नहीं होगा। ये क्या है, इस प्रकार का जो विकल्प होता है वो सामान्य प्रतिभास में नहीं होता है, इसलिए उसमें सामान्य ऐसा कोई सामान्य और विशेष ऐसा भेद नहीं, सिर्फ सामान्य को ही ग्रहण किया जाता है, वही दर्शन कहलाता है। जहां पर विशेष को ग्रहण किया जाता है, जिज्ञासाएं उठती है, जहां पर धारणाएं होती है, ये सारी चीजें ज्ञान में होती है, तो विकल्प सहित जो होता है वो ज्ञान है, विकल्प रहित जो होता है वो दर्शन है। तो विकल्प किसे कहेंगे? ये छोटा है क्या, बड़ा है, काला है क्या, नीला है, पुरुष है क्या, स्त्री है, देव है क्या, नारकी है, पुद्गल है क्या, जीव है, ये जो विकल्प मन में उठते हैं इसे विकल्प कहा जाता है। तो ये विकल्प जहां पर होते हैं वो ज्ञान का भाग है। जहां पर विकल्प नहीं होते हैं, सिर्फ अस्तित्व, सत्ता मात्र का अर्थ क्या होता है? अस्तित्व होना। बस वस्तु का, विषय का अस्तित्व जहां पर पता चलता है, उतनी सी बात। मैंने उदाहरण दिया था, जैसे आप एक साथ निहार रहे हो आकाश में, निरभ्र आकाश में निहार रहे हो, आप कहते हो कि आकाश में कुछ भी नहीं है, तो आपने क्या ग्रहण किया? कुछ भी नहीं है इसको ग्रहण किया, मतलब कुछ विशेष नहीं है इसको ग्रहण किया। वैसे भी आपको वहां पर नीला रंग दिख रहा था, आकाश है आपको मालूम था, फिर भी आपने क्या कहा? कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं मतलब आपने कुछ विशेष ग्रहण नहीं किया, जितना ग्रहण किया उतना सामान्य ग्रहण किया। सब जगह पर आकाश नीला एक जैसा है, इसको आपने ग्रहण किया, कोई विशेषता वहां पर ग्रहण नहीं करी। ठीक है। अगर वही उसमें अगर मान लो कोई बादल आ जावे, तो बादल आने के बाद में बादल का आकार कैसा है? बादल काले है कि अभी तक सफेद है, कितनी दूरी पर है, नीचे है कि ऊपर है, ये उससे सूर्य ढका है कि नहीं ढका है, तो ये सारी चीजें जो है ये विकल्प के साथ में उठती है, ये सब ज्ञान का विषय होता है। तो इस प्रकार से दर्शन और ज्ञान, इसको अलग करना। सत्ता को ग्रहण करता है, इसका मतलब है सत्ता का अर्थ होता है अस्तित्व, जो अस्तित्व मात्र को ग्रहण करता है वो है दर्शन। ये इस प्रकार की व्याख्या आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से इसके साथ में सारी चीजें क्लियर हो जाती है। इसके साथ कौन से भाव ग्रहण करने हैं, इसके साथ कोई भाव नहीं है। अच्छा, इसमें एक शब्द और आ गया कि दर्शन में कोई मिथ्या या सम्यक ये भावनाएं नहीं रहती है, क्योंकि सम्यक और मिथ्या ज्ञान होता है, दर्शन नहीं होता है। क्योंकि दर्शन में जब विकल्प ही नहीं है, जब विकल्प नहीं है तो सम्यक और मिथ्या तो ये भी विकल्प वाली चीजें है, इसलिए दर्शन में ये सारी चीजें नहीं होती है। सिर्फ सत्ता मात्र का, अस्तित्व मात्र का, सत्ता शब्द का अर्थ क्या लेना? अस्तित्व। तो अस्तित्व का जहां पर ग्रहण होता है वो दर्शन है। ठीक है। अभी और किसी के मन में कोई इसके बारे में दुविधा है दर्शन और ज्ञान को लेकर के? कुसुम निधि कलकत्ता, बोलिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वंदना भैया जी, हम्म। अभी आपने बोला कि मात्र आकाश है, हम्म। तो आकाश में कुछ नहीं है, वो ठीक है, लेकिन आकाश तो जान रहे हैं कि आकाश है, तो वो हाँ, ज्ञान तो में ये होगा कि दर्शन में इसीलिए होगा? मैंने जो आपको उदाहरण दिया था, उदाहरण दो प्रकार के आकाश का दिया था, एक खाली आकाश का और एक बादल सहित आकाश का। तो खाली आकाश जैसे हम लोग ग्रहण करते हैं और हम क्या कहते हैं? कुछ नहीं है। क्या कुछ दिख रहा है? क्या कुछ नहीं दिख रहा है? तो आपने कुछ नहीं दिख रहा है ये क्यों कहा? क्योंकि इसका अर्थ ये होता है मुझे वहां पर विशेष कुछ नहीं मिला।
ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि विशेष कुछ नहीं मिला, इसका अर्थ आपने विशेष को ग्रहण करने का प्रयास किया, तभी तो आपको खालीपन दिखाई दिया। तो विशेष को जो ग्रहण किया वो ज्ञान ही है, किंतु उसके पहले सामान्य प्रतिभास, अदरवाइज सामान्य प्रतिभास का कोई उदाहरण ही नहीं दे सकते हम। तो उदाहरण आपको कुछ तो एक वहां तक लेकर के जाने वाला, उसके नजदीक लेकर के जाकर तुलनात्मक उसकी कुछ चीजें बतावे, इस अपेक्षा से उदाहरण दिया गया है। साक्षात उदाहरण, चूंकि हम अपनी बुद्धि से दर्शन और ज्ञान को अलग नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए उसका उदाहरण देना बहुत मुश्किल है। सिर्फ शब्द नहीं बताया जा सकता है, सामान्य प्रतिभास और विशेष विकल्प सहित चीजों को ग्रहण करना। कि सामान्य विशेष तो पकड़ में आता है, लेकिन ये आकाश है, ये तो हम जान ही रहे हैं ना, खाली आकाश है, बादल नहीं। आप जान रहे हो, सुनो, ये आप जान रहे हो क्योंकि ये आपके ज्ञान का विषय बन रहा है ना। तो खाली अगर आपने उत्तर जब दिया कि क्या दिख रहा है, तो आपने बताया कुछ नहीं दिख रहा है, खाली है, वो ठीक है ना। तो अब ये विकल्प लग जाएगा, क्योंकि मिथ्या वर्णन आ गया। मिथ्या क्यों आ गया? आकाश है, नीला रंग दिख रहा है, फिर भी बता दिया कि कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये सारी बातें जो है विशेष की आ जाएगी, कथन की अपेक्षा से जब बता रहे हैं कि बादल के साथ में दिखना, तो हमने कुछ तो ग्रहण कर दिया, विशेष रूप से ग्रहण किया, नहीं तो कुछ ग्रहण नहीं किया था। तो इसी प्रकार की अवस्था दर्शन और ध्यान में होती है। दर्शन हमें सिर्फ सामान्य प्रतिभास लगता है, कुछ अलग चीजें नहीं लगती है, बस हम उस व्यू जो दृष्ट है उस दृष्ट को ग्रहण करते हैं। ये चक्षु की अपेक्षा से वर्णन हुआ। और बाकी अब जो बिना किसी विशेष के, बिना किसी विकल्प के विषय को ग्रहण किया, देखा जाना, बस ये शब्द आगमुक्त हो जाएंगे, बिना विकल्प के, विकल्प रहित। हाँ, वो दर्शन। वर्णनहीन गहन्नम, ये जो शब्द आचार्य ने गाथा में लगाए थे, वर्णनहीन का अर्थ ये होता है विकल्प रहित। चलिए, कल्पना से दीदी। कल आपने जो एग्जाम्पल देके समझा था ना, ट्रेन का, पूना से बॉम्बे का, तो वो बाय अर्थ से ग्रहण के उन्मुख होने का जो रूप अवस्था होती है वही दर्शन है, वो बताइए ना फिर से जरा, या उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। नहीं, वो जो उदाहरण हमने दिया था, वो उदाहरण सिर्फ इसलिए दिया था कि उसके पहले एक चर्चा चली थी कि दर्शन कहाँ होता है, तो उन्होंने कहा कि ज्ञान के सन्मुख जो जीव होता है, वो जो अवस्था होती है, वो जो पर्याय होती है, वो दर्शन है। हाँ, तो ये तो पहले हमने मान लिया, क्योंकि जिस तरीके की चर्चा बिल्टअप हो रही थी वहां पर एक जगह पर उसको मान लिया था, किंतु उससे एकांत नहीं बने, इसलिए आचार्य भगवान ने उसके ऊपर और धवला जी में इसके लिए रखा था कि नहीं, ऐसा नहीं है। सन्मुख होने वाली जो पर्याय है वो अकेली एकांत से ऐसे मत लेना, क्योंकि वो पर्याय काफी लंबी है। कहाँ से शुरू होती है? तो फिर उन्होंने एक रेंज बता दी, ठीक है ना, कि भाई प्रथम समय से। हाँ, तो वो जहां से शुरुआत हुई है और जहां तक एंड हुई है वो उन्होंने बता दिया, उस अपेक्षा से वो बताया था उदाहरण। वो पूरा दर्शन है मतलब। हाँ, वो पूरा का पूरा दर्शन है। तो आप एकांत से ऐसे मत ग्रहण करना कि भैया ज्ञान को ग्रहण या विकल्प को, जहां से विकल्प जहां उठते हैं उसके सन्मुख की अवस्था जो है वो सिर्फ सन्मुख वाली अवस्था दर्शन नहीं, उसके पहले की अवस्था भी दर्शन है, क्योंकि सन्मुख तो बाद में हुआ जाता है, उसके पहले दर्शन को तो आप ग्रहण कर रहे हो। और इसको समझने के लिए वो पूना लोनावाला वाला उदाहरण दिया। हाँ, वो उदाहरण तो मेरे को समझ रहे ना, पूना से लोनावाला तक का मतलब उसके पहले का दर्शन है। लोनावाला स्टेशन के पहले आप अब लोनावाला स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं, मतलब लोनावाला पूना से जब गाड़ी चलती है लोनावाला के प्लेटफॉर्म पर आ गई, इसका मतलब लोनावाला आ गया। तो सन्मुख का मतलब अब प्लेटफॉर्म में पहुंच गए, तो उतना ही दर्शन नहीं, तो दर्शन उसके पहले सारी चीजें जो पूना से है वो सारा का सारा दर्शन है, ये बताने के लिए उदाहरण दिया था। जी जी, ठीक है जी, वंदना। डॉक्टर महिना दीदी। वंदना भैया, नहीं मैं कह रहे थे अपन आकाश में रह रहे हैं, तो इस आकाश तो ये आकाश भी, इसका भी कोई मतलब वो नहीं, दिखता भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, और खाली अपन कर रहे हैं कि हाँ आकाश में अपन रह रहे हैं, तो ये क्या उसमें आ जाएगा, दर्शन में आएगा? देखो, आकाश में रह रहे हैं ये क्या है? एक ज्ञान की बात है, ये ज्ञान की बात है। यहाँ पर दर्शन वाली बात ही नहीं है। अगर आकाश में रहने का एहसास हो रहा है, हाँ, आकाश में रहने का एहसास होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? आपको प्रश्न है। मेरे को तो आकाश में रह रहे हैं तो आभास कैसे होगा? वो इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि हमारा वहां पर उपयोग नहीं, हम उस उपयोग को पकड़ नहीं पाते। अभी जो हमारे पास बुद्धि है वो बुद्धि उसको पकड़ नहीं पाती है, इसलिए हम उसको आगम से, उस आगम चक्षु से हमने उसको ग्रहण किया, आज्ञा सम्यक तो से हमने ग्रहण किया कि हम कहाँ रहते हैं, आकाश में रहते हैं।
क्योंकि ये सारी चीजों को अवगाहन देने की शक्ति आकाश में, इसलिए हम लोग आकाश में ही रहते हैं। कि हमने आज्ञा सम्यक उसे क्यों ले लिया, क्योंकि हमारी बुद्धि उस चीज को पकड़ नहीं सकती है, पर हम रह तो रहे वहां पर। तो रहने की बात, रहने का जो एहसास है, सामान्य प्रतिभास है, वो अचक्षु दर्शन से आपको प्राप्त होगा। वो अचक्षु दर्शन से प्राप्त होगा कि आप आकाश में रह रहे हो, और बाद में फिर आकाश में कहाँ रह रहे हो, अच्छा इस क्षेत्र में रह रहे हो, वो सारी चीजें फिर विकल्प के साथ पे ज्ञान में आ जाएगी। ठीक है। तो आकाश में रह रहे उसके पहले जो थोड़ा बहुत भी दिमाग में चलेगा वो खाली वो दर्शन है, वो हाँ, आभास हो रहा है ना, वो एहसास है, हो रहा है। जो एहसास है कि हम आकाश में रह रहे हैं, हाँ, उसके पहले थोड़ा सा तो दिमाग में चलेगा ना, वो अचक्षु दर्शन है, उसके आगे ज्ञान। हाँ क्या ऐसा लेना। जैसे आपने आकाश में रहने का एहसास बोला, हमने उसको और समझने के लिए कल उदाहरण दिया था कि तपते हुए गर्म ऐसे बर्तन को हाथ लगा, तो गर्म बर्तन को हाथ लगा और हाथ पीछे आ गया, है ना। तो रिफ्लेक्स वाली बातें है, ये गर्म है, ये जो सारी चीजें हैं, ये सब ज्ञान का विषय हो गया। गर्म है, ठंडा है, कितना गर्म है, उसकी डिग्री, ये सब ज्ञान के विकल्प हो गए। किंतु पहले उस गर्म चीज का एहसास हुआ, उसके अस्तित्व की जो हमें अनुभूति हुई, वही अचक्षु दर्शन है। मीनाक्षी दीदी, दर्शन भेद रहित विकल्प रहित है, यानी वो वर्णनातीत कहला जाएगा ना। वर्णनातीत शब्द का अर्थ अलग होता है दीदी, वर्णन रहित कहना चाहिए। हाँ, वर्णन रहित। हाँ, वर्णनातीत मतलब वर्णन कर नहीं सकते हैं, ऐसा हो जाएगा अर्थ। ये वर्णन रहित है, मतलब वर्णन बिल्कुल भी नहीं है वहां पर, वर्णनहीन शब्द लगाया उन्होंने। ठीक है, चलिए। और कोई? और किसी का प्रश्न नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। अब और एक चर्चा को यहाँ पर आचार्य भगवान छेड़ रहे हैं। आकार शब्द आ गया, साकार उपयोग और निराकार उपयोग की जो कल चर्चा चल रही थी, उसमें आकार, तो शब्द आ गया। आकार किसे कहते हैं? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं विकल्प को आकार कहते हैं। विकल्प को आकार कहते हैं। तो विकल्प सामान्य में होगा या विशेष में होगा? विकल्प उठ रहा है तो वो चीज सामान्य रहेगी क्या? सामान्य रहेगी नहीं, वो विशेष बन जाएगी। अर्थात विकल्प जो है वो ज्ञान में ही होता है। तो विकल्प को आकार कहते हैं। जो विकल्प सहित है वो साकार, वो ज्ञान। जो विकल्प रहित है वो निराकार, वो दर्शन। ठीक है, इतनी सी बात यहां पर हमको लेना है। अब यहां पर एक विषय और उठता है कि केवल ज्ञान ही स्वयं का और अन्य पदार्थ को जानने वाला है, ऐसा मान करके कितने ही लोग केवल दर्शन के प्रभाव को कहते हैं। किंतु उनका यह कथन युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान स्वयं ही एक पर्याय है। केवल ज्ञान पर्याय है कि नहीं है? केवल ज्ञान गुण है कि पर्याय है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न डाल दिया आज। केवल ज्ञान गुण है कि पर्याय है? चलिए पहले हाथों को ऊपर आने दे, कितने लोगों को समझ में आ रही है बातें? हाँ लीला दीदी बताइए, केवल ज्ञान गुण है कि पर्याय है? वंदना भैया, पर्याय है। पर्याय है। क्यों गुण क्यों नहीं मानते आप? क्योंकि 12वां गुण खत्म होने के बाद वो पर्याय प्रकट हुई है। नहीं, थोड़ा थोड़ा और, क्योंकि उसके पहले भी तो पर्याय, दूसरी पर्याय तो थी बना पर्याय ज्ञान था, अवधि ज्ञान था। हाँ, हाँ अंजलि दीदी नागपुर बताइए। वंदना भैया, ये गुण ज्ञान की पर्याय, ज्ञान गुण की पर्याय है। बहुत बढ़िया, गुण ज्ञान तो तो था ही था। ज्ञान है, ज्ञान को गुण कहा और ज्ञान के भेद केवल ज्ञान को पर्याय कहा। ठीक है, केवल ज्ञान ज्ञान का भेद है। अगर केवल ज्ञान को ज्ञान कहेंगे तो अभी हमारे पास केवल ज्ञान है क्या? नहीं है। तो क्या हमारे पास ज्ञान नहीं है? है, ज्ञान है। तो कौन सा है? दूसरे भेद है, केवल ज्ञान नाम का भेद नहीं है। ठीक है, अब इसको कथनचित कहना, दूसरी तरफ से हम जब देखेंगे तो संपूर्ण ज्ञान का नाम ही केवल ज्ञान है।
अब विशेषण की अपेक्षा से क्योंकि केवल ज्ञान ये हम लोगों ने प्रॉपर नाउन की अपेक्षा से लगाया था। केवल ज्ञान प्रॉपर नाउन एक नाम की अपेक्षा से जब लगा दिया तब वो एक भेद हो गया। केवल ज्ञान को केवल शब्द जो है वो अगर विशेषण लगा दे तो केवल शब्द का अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा केवल शब्द का अर्थ क्या होता है? सुनीता बज दीदी, केवल शब्द का अर्थ क्या होता है? केवल यानी किंचित, थोड़ा सा। तो केवल ज्ञान मतलब किंचित ज्ञान? नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुत बड़े में अकेला। केवल वो केवल वाली बात है। केवल ज्ञान में केवल शब्द का अर्थ क्या है? चलो और कौन है केवल ज्ञान में केवल शब्द? कुसुम दीदी कलकत्ता। अकेला एक ज्ञान। अकेला नहीं नहीं नहीं, केवल केवल ज्ञान। प्रमोद जी क्या है केवल ज्ञान में केवल शब्द का अर्थ? सामान्य। नहीं, अरे सामान्य ज्ञान थोड़ी कहेंगे उसको केवल ज्ञान। डॉक्टर बहना दीदी, मतलब आश्रित नहीं है, मतलब असहाय, किसी के आश्रित, असहाय, जो सहायता रहित होता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, तो जो असहाय होता है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। तो जब केवल ज्ञान में केवल शब्द को विशेषण करके लगा देंगे तो केवल ज्ञान का ही तो विशेषण हो गया, तो ज्ञान गुण हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? केवल ज्ञान अगर हम नाम की अपेक्षा से लेते हैं तो केवल ज्ञान एक भेद हो जाएगा, पर्याय हो जाएगी। और केवल ज्ञान में केवल शब्द को विशेषण की अपेक्षा से लगा देंगे तो स्पेशल ज्ञान, असहाय ज्ञान, तो ज्ञान है, तो वो संपूर्ण ज्ञान की एक पर्याय की अपेक्षा से या गुण की अपेक्षा से उसको ले सकते हैं। तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि केवल ज्ञान स्वयं एक पर्याय है, और एक ऐसा एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है कि पर्याय की पर्याय नहीं होती। पर्याय की पर्याय नहीं होती, क्योंकि पर्याय स्वयं किसकी होती है? पर्याय स्वयं किसकी होती है? द्रव्य की होती है। तो पर्याय द्रव्य की होती है, पर्याय की पर्याय नहीं होती है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, इसलिए केवल ज्ञान के स्व और पर को जानने वाली ऐसे दो प्रकार की शक्तियां या दो प्रकार की पर्याय की अभाव हो जाएगा। अगर केवल ज्ञान दोनों को जानता है, ऐसा अगर हम कहेंगे, प्रश्न को समझना, कोई कोई मानता है कि केवल ज्ञान ही केवल दर्शन है, दर्शन और ज्ञान एक साथ आते हैं, और तो कोई कोई आगे चल करके उन्होंने क्या सोच लिया कि केवल ज्ञान ही केवल दर्शन है। तो क्या यह सही है? केवल दर्शन का कोई अस्तित्व नहीं होता है, केवल दर्शन की कोई जरूरत नहीं होती है, केवल दर्शन का अभाव है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान स्वयं ज्ञान की पर्याय है और पर्याय की पर्याय नहीं होती है। तो जब केवल ज्ञान ये स्वयं पर्याय है, तो केवल ज्ञान या तो स्व को जानेगा नहीं तो पर को जानेगा। केवल ज्ञान स्व और पर दोनों को जानता है क्या? कितने लोगों को लगता है? हाँ, जरा हाथ ऊपर करो। कितने लोगों को लगता है कि केवल ज्ञान स्व और पर को जानता है? जितने जितने लोगों ने हाथ ऊपर किए हैं उन लोगों के लिए होमवर्क है, कल की वीडियो वापस पूरी की पूरी देखना है। ठीक है? कल की 1.5 घंटे की पूरी वीडियो वापस देखनी है। जिनको अभी भी लगता है अरे दर्शन मार्गना चल रही है, स्व और पर शब्द के अर्थ कल क्या किए थे? सामान्य और विशेष किया था ना। अभी भी आप लोग स्व और पर को मतलब खुद और दूसरा ऐसे ही मान रहे हो। आया ना? हाँ, क्योंकि यहां पर लिखा है, धवला जी में लिख रहा है, क्या लिख रहा है? केवल ज्ञान के स्व और पर को जानने वाली दो प्रकार की शक्तियों का अभाव है। तो इस वाक्य को कैसे ग्रहण करोगे प्रमोद जी? स्वयं धवलाकार कह रहे हैं कि केवल ज्ञान को स्व और पर को जानने की शक्तियों का, दो अलग अलग शक्तियां हैं, स्व को जानने की शक्ति और पर को जानने की शक्ति, दोनों अलग शक्तियां हैं, दो अलग पर्याय है, और ये दोनों का अभाव है, दोनों में से एक ही जान सकता है। तो धवलाकार के विरुद्ध बोलोगे? तो धवलाकार का अर्थ कैसे लेना है? स्व और पर मतलब यहां पर दर्शन और ज्ञान की अपेक्षा से कह रहे हैं, सामान्य और विशेष की अपेक्षा से कह रहे हैं। ठीक है? फिर से इतना जबरदस्त मत चौंकाना, बैड सरप्राइज देते रहे आप लोग एकदम। मतलब रात में उठ करके बैठता हूं मैं, ऐसा आप लोगों के एकदम से मुझे, अरे लोगों ने ऐसा उत्तर दिया था। और छोटे बच्चे होते हैं ना, हमारे मराठी में बोलते हैं दचकून उठतो, मतलब एकदम से डर के उठते हैं, है ना, भीतिदायक चीजें उनको याद आती है। तो मेरे लिए भीतिदायक है कल की जो चर्चा की थी, और आज वापस सब लोग स्व और पर में वापस
पारंपरिक ज्ञान में पहुंच गए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। दर्शन मार्गना को दर्शन मार्ग, ये बहुत आप लोगों की दुविधा में जानता हूं, आप लोगों से पहले मेरी ये दुविधा है, क्योंकि वही वही शब्द अलग अलग अर्थ लेकर के यहां पर आ रहे हैं, बट उसका जिस जिस परिप्रेक्ष्य में यहां पर लेना है उस परिप्रेक्ष्य में समझना है, ठीक है। चलिए, तो केवल ज्ञान, क्योंकि आचार्य भगवान यहां पर सिद्ध कर रहे हैं कि केवल दर्शन होता है, केवल दर्शन होता है, क्योंकि केवलियों में दर्शन और ज्ञान युगपत होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि दर्शन और ज्ञान अलग नहीं है। सूर्य का उगना और सूर्य का प्रकाश, या सूर्य का प्रकाश और प्रकाश के अंदर की उष्णता, ये अलग अलग है कि नहीं है? एक लाइट है, एक प्रकाश है, दूसरी उष्णता है कि नहीं है? तो दो अलग अलग चीजें है कि नहीं है? सूर्य की प्रकाश वाली पर्याय और सूर्य की तपन वाली पर्याय, दो अलग अलग पर्याय है कि नहीं है? तो क्या तपन उष्ण, जो तपन है वो प्रकाश की पर्याय है? क्या प्रकाश तपन की पर्याय है? नहीं, वो तो सूर्य की पर्याय है। तो दोनों अलग अलग है कि नहीं है? दोनों युगपत होती है, ऐसा कभी हुआ है क्या? हमेशा से। भाई हम कहते तो सही है, क्या कहते हो? सुबह जब सूर्य उदित होता है तो गर्माहट नहीं होती है, किंतु माथे पर जब सूर्य आता है माध्याह्न का, वो गर्मी देता है। वो तो तरतमता हो गई, कम ज्यादापन हो गया। किंतु क्या सूर्य, और वो हम लोग कहां पर है, हम तक कैसे किरणें पहुंच चाहिए, उसके ऊपर उसकी तरतमता गर्माहट की या प्रकाश की। मध्याह्न का सूर्य जो है वो ज्यादा प्रकाशमान है, जबकि उदित होता हुआ सूर्य कम प्रकाशमान है। तपन मध्याह्न में ज्यादा है, उदित होते वक्त कम है। क्या इसका अर्थ यह है कि सूर्य में दोपहर में किरणें बढ़ जाती है और सुबह किरणें कम होती है? ऐसा है? नहीं है। तो सुबह की जितनी किरणें होती है और गर्माहट कम होती है, बाद में गर्माहट बन जाती है, ऐसा है? नहीं है। वो तो हम कथन अपनी अपेक्षा से कर रहे हैं। सूर्य में इसको कम ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं, सूर्य में जहां पर किरणें भी है वहां पर गर्माहट भी है। ये दोनों चीजें हैं और दोनों अलग है कि नहीं है? वैसे ही केवली भगवंतों में एक ज्ञान गुण है, एक दर्शन गुण है। दर्शन गुण की पर्याय केवल दर्शन है, ज्ञान गुण की पर्याय केवल ज्ञान है। दोनों युगपत होते हैं, एक साथ होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि ये दोनों एक ही है। बस आचार्य भगवान को इतना ही बताना है। और सिद्ध कैसे किया? उन्होंने कहा कि केवल ज्ञान स्वयं ज्ञान गुण की पर्याय है और एक पर्याय की दूसरी पर्याय नहीं होती है, इसलिए केवल ज्ञान की केवल दर्शन पर्याय नहीं हो सकती है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस प्रकार से आचार्य भगवान यहां पर उसको सिद्ध करते हैं। इसलिए एक पर्याय स्व को जानती है, एक पर्याय पर को जानती है। सही है ना? एक पर्याय स्व को जानती है, एक पर्याय पर को जानती है। सही है ना? हाँ, डॉक्टर शैला दीदी बराबर से कह रही, नहीं बिल्कुल नहीं। स्व और पर, स्व और पर ऐसा हाथ मत करो, गलत हो जाएगा, है कि नहीं है? यहां पर क्या है? दर्शन गुण सामान्य प्रतिभास को जानती है और विशेष विकल्प को भी जानती है। इस प्रकार से इसको ग्रहण करना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए, अब यहां पर आगे जब इस प्रकार की चर्चा चल रही है तो शंकाकार एक प्रश्न उठा रहा है। क्या है प्रश्न? वो कहता है कि आत्मा को विषय करने वाले उपयोग को दर्शन स्वीकार कर लिया, आत्मा की अनुभूति, आत्मा का एहसास करा रहा है, क्योंकि दर्शन गुण किसका है? आत्मा का है। तो दर्शन किसे कहा? आत्मा को कहा। क्यों? क्योंकि आत्मा के द्वारा हो रहा है, आत्मा उसे कर रहा है और क्रिया दर्शन की है। तो इन सबसे आत्मा संबंधित है, इसलिए आत्मा को विषय किया, तो ये दर्शन स्वीकार कर लिया। पर आत्मा में कोई विशेषता है क्या? आत्मा में कोई विशेषता है क्या? किस अपेक्षा से? दर्शन की अपेक्षा से कोई विशेषता है क्या? आत्मा में दर्शन की अपेक्षा से कोई विशेषता है क्या? चिंतन कर लेते हैं। जैसे लब्ध पर्याप्तक जीव दर्शन कर रहा है, वैसे ही तो पृथ्वी का भी दर्शन कर रहा है। आत्मा की अपेक्षा से देखेंगे तो आत्मा का दर्शन गुण, तो लब्ध पर्याप्तक आत्मा का दर्शन गुण, पृथ्वी का एक आत्मा का दर्शन गुण, त्रस आत्मा का दर्शन गुण, सैनी पंचेंद्रिय आत्मा का दर्शन गुण, क्या इनमें दर्शन गुण में कोई फर्क है क्या?
अभेद रूप से देख रहा हो। आप ऐसा कह सकते हो कि उनमें चक्षु दर्शन नहीं है, इनमें चक्षु दर्शन है, क्योंकि चक्षु दर्शन चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय नहीं होता है, बाकियों में अचक्षु दर्शन होता है। भेद रूप से कथन नहीं चल रहा है, अभेद रूप से गुण की अपेक्षा, क्योंकि मैं गुण शब्द लगा रहा हूं, तो जब गुण लगा रहे तो पर्याय की चर्चा नहीं चल रही है। तो गुण की चर्चा जब चल रही है तो दर्शन गुण की अपेक्षा क्या किसी आत्मा से दूसरी आत्मा में फर्क है क्या? नहीं है। किंतु भेद रूप से देखेंगे तो फर्क है, किंतु हम पर्याय की चर्चा नहीं कर रहे, दर्शन गुण की कर रहे हैं। उस अपेक्षा से आचार्य कह रहे हैं कि आत्मा को विषय करने वाले उपयोग को दर्शन स्वीकार कर लेने पर आत्मा में कोई विशेषता नहीं होती है। यहां तक की बातें ठीक है? चलिए, अगर ऐसा है तो चारों जो दर्शन कहे गए हैं, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल, ये चारों दर्शनों में भी कोई भेद नहीं रह जाएगा, ऐसी शंकाकार कह रहा है। चारों में भेद नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि चारों भी तो गुण किसके हैं? आत्मा के ही है। अब जो स्वाध्यायी है उसको प्रश्न में ही खोट लग रही है, प्रश्न खोट में समझ में आएगी, क्योंकि जब आत्मा को जब आप सामान्य कह रहे हो तब दर्शन गुण की अपेक्षा से कह रहे हो, और जब आप चक्षु और चक्षु दर्शन की बात कर रहे हो तो पर्याय रूप से कथन कर रहे हो, आया ना? तो दोनों की तुलना सही है क्या? नहीं है। तो शंकाकार जो प्रश्न पूछ रहा है वो प्रश्न में ही खोट है, तो आचार्य भगवान इसको भली भांति सिद्ध कर ही सकते हैं, आया ना? समझ में आ रहा है कि हेमांगी दीदी बात? देखो, एक साइड में वो कह रहे हैं कि दर्शन गुण की अपेक्षा सभी आत्मा समान है, ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि आपने किस अपेक्षा से सोचा? द्रव्यार्थिक की अपेक्षा से सोचा, द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से सोचा, तभी तो सभी आत्मा एक समझ में आएगी ना, सब में वो गुण है, इस अपेक्षा से सभी आत्मा समान है। बट जब मैं पर्याय की अपेक्षा से देखूंगा तो किसी में चक्षु दर्शन है, किसी में नहीं है, किसी में अवधि दर्शन है, किसी में नहीं है, किसी में केवल दर्शन है, किसी में नहीं है, तो सभी आत्मा समान दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। पर यहां पर शंकाकार जो है वो द्रव्यार्थिक नए भेदों में भी लगा रहा है, और इसीलिए वो कह रहा है कि द्रव्यार्थिक नय से सभी भेद जो है वो एक जैसे ही होने चाहिए, उनमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। पर ये कथन ठीक है क्या? नहीं, क्योंकि आप एक साइड में भेद भी कर रहे हो और फिर अभेद रूप से उसका कथन करना चाह रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो ये हमने और आपने अपने स्वाध्याय के बल पर इसको समझा कि ये प्रश्न में ही खोट है। तो अब आचार्य भगवान कैसे उसको सिद्ध करते हैं ये देख लेते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो दर्शन जिस ज्ञान का उत्पन्न करने वाला स्वरूप संवेदन है उसे उसी का नाम दर्शन कहा जाता है। मतलब जैसे जो दर्शन जिस ज्ञान का उत्पन्न कराने वाला है, चक्षु दर्शन किसका ज्ञान उत्पन्न कराने वाला है? चक्षु दर्शन से गर्माहट समझ में आएगी क्या? चक्षु दर्शन से कड़वा मीठा तीखा समझ में आएगा क्या? चक्षु दर्शन से सुगंध दुर्गंध समझ में आएगी क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि चक्षु दर्शन से जिस ज्ञान का उत्पन्न करने वाला स्वरूप संवेदन है उसी नाम का दर्शन कहा जाएगा। तो चक्षु दर्शन स्वरूप का ज्ञान कराने वाला, आकार का ज्ञान कराने वाला, वर्ण रूप का ज्ञान कराने वाला कहा जाएगा, आया ना? क्योंकि यहां पर उसका विषय, क्योंकि ज्ञान की चर्चा चल रही है, तो वो कह रहे हैं कि जो दर्शन जिस ज्ञान का उत्पन्न कराने वाला है वो उसी नाम से जाना जाएगा। जैसे कोई बांसुरी बजाने वाला है तो उसे क्या कहेंगे? बांसुरी वाला कहेंगे। कोई तबला अच्छा बजाता है तो उसे तबला वादक के नाम से जाना जाएगा, आया ना? लता मंगेशकर जी को किस नाम से जाना जाता था? गायिका के नाम पर या नर्तिका के नाम पर जाना जाता था? गायिका। क्यों? क्योंकि वो गायन करती थी। वैसे ही यहां पर उस दर्शन को उस नाम से जाना जाएगा वो जिस ज्ञान को ज्ञान कराने वाली है, जिस प्रकार का ज्ञान कराने वाला है, क्योंकि दर्शन आगे चल करके ज्ञान कराने वाला है, आया ना? तो चक्षु दर्शन को चक्षु दर्शन क्यों कहा? क्योंकि वो रूप का ज्ञान कराने वाला है। ठीक है। अचक्षु दर्शन को अचक्षु दर्शन क्यों कहा?
क्योंकि वो रूप का छोड़ करके बाकी प्रकार का ज्ञान कराने वाला है। क्लियर है? अवधि दर्शन को अवधि दर्शन क्यों कहा? अब आप बताओ, सारा मैं ही बताऊं? क्यों स्मिता दोषी दीदी, अवधि दर्शन को अवधि क्यों कहा? अभी अभी तो इतना दो का तो मैंने बता दिया, ऊपर बचे दो का बताओ। द्रव्य क्षेत्र काल भाव। अरे कहा द्रव्य क्षेत्र काल भाव, अवधि ज्ञान को कराने वाला दर्शन, इसीलिए अवधि दर्शन इतना सिंपल है। केवल ज्ञान को कराने वाला केवल दर्शन। अब आप कहे दो आगे चल करके इसको और मीठा बनाओ, ऊपर से चाशनी डाल करके। क्या? जो दर्शन सीमित ज्ञान कराता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से सीमित ज्ञान कराता है, वो अवधि दर्शन। ये सारे पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, इसका निषेध नहीं कर रहा हूं मैं, बट ये सिंपल चीज है। क्लियर सबको? बस ये बात यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं। अतः इस प्रकार शक्तियों से युक्त आत्मा के संवेदन को दर्शन कहते हैं। शक्तियों से युक्त संवेदन को, तो कौन सी शक्ति से युक्त? ज्ञान शक्ति से युक्त। और ज्ञान शक्ति का संवेदन कैसे हो रहा है? दर्शन के द्वारा हो रहा है। जिसके द्वारा हो रहा है उसे दर्शन कह रहे हैं। ज्ञान बिना दर्शन के होगा क्या? अब सोच समझ करके उत्तर दे दो, बिल्कुल पक्का आंख बंद करके चिंतन करो। जब भी जो भी ज्ञान होता है, जितने ज्ञान आपको पता है, कितने ज्ञान आपको पता है? कितने ज्ञान आपको पता है? चलो सम्यक ज्ञान की चर्चा करते हैं। ज्ञान तो 5 ही है, उसको फिर 3 तो और जुड़ जाएंगे मिथ्या की अपेक्षा। तो 5 ज्ञान जो होते हैं, क्या वो 5 के 5 ज्ञान बिना दर्शन के हो सकते? ऐसे ही हो सकते हैं? सोच समझ करके उत्तर देना। चलो उल्टा करता हूं प्रश्न में, बिना दर्शन के कोई ज्ञान होता है? कोई भी ज्ञान बिना दर्शन का नहीं होता। मतलब सामान्य प्रतिभास हुए बिना विशेष विकल्प होता ही नहीं। अब आप और सूक्ष्मता में घुस करके अगर आप पूछोगे भैया मनपर्य ज्ञान के लिए किधर है दर्शन, तो मनपर्य ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। श्रुत ज्ञान हमेशा मति ज्ञान पूर्वक होता है, और मति ज्ञान के पहले चक्षु या अचक्षु दर्शन होता ही होता है। होता है कि नहीं होता है? तो क्या फिर श्रुत ज्ञान बिना चक्षु और अचक्षु दर्शन के होगा? नहीं होता। अवधि दर्शन के बिना अवधि ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आ रही है बातें? केवल ज्ञान केवल दर्शन के बिना नहीं होता है, क्योंकि दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार से ज्ञान का उत्पादन करने वाले प्रयत्न से संबद्ध स्वसंवेदन अर्थात आत्म विषयक उपयोग को दर्शन कहते हैं। तो ज्ञान को उत्पन्न कराने वाला आत्मा से संबंधित जो स्वसंवेदन है, जो अनुभूति है, जो सामान्य प्रतिभास है, वही दर्शन है। पहले दिन जो व्याख्या बताई थी वही व्याख्या अलग 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 एंगल से आचार्य भगवान सिद्ध कर रहे हैं। आज सुबह मेरे पास एक प्रश्न आ गया कि सीधी सीधी राह पकड़ करके जो चीज समझ में पहले 5 मिनट में बताई दी गई थी, भैया आपने पहले 5 मिनट में बता दिया था सामान्य प्रतिभास दर्शन है, विशेष ज्ञान है। तो ये बात जब समझ में आ रही है तो 2 दिन से इतना इसको क्यों कूटा जा रहा है और हमारा कंफ्यूजन हो रहा है? सीधे सीधे लगा बोल दिया, हमारा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि बाकी की चीजों को समझने में गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए अगर आप लोग पहले दिन का वीडियो निकाल करके देखें तो सबसे पहले दिखा क्या बताया था, जो लोग भ्रमित हो रहे हैं वो सब छोड़ करके पहले 5 मिनट को पकड़ लो, सामान्य प्रतिभास और विशेष विकल्प, है ना? हमने पहले ही घंटा बजा दी थी। और जिनको अब आचार्य भगवंत ने इतनी इसके ऊपर चर्चा क्यों की है, क्योंकि इसको समझने वाले, पढ़ने वाले, इसके ऊपर चर्चा करने वाले सिर्फ जैन दर्शन को ही माने ये जरूरी नहीं है। आप और हम जैन दर्शन में विश्वास रखने वाले हैं,
इसलिए कोई चीज नहीं समझे तो भी आज्ञा सम्यक तो से हाँ बोल देते हैं, अरे हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। पर जब कल किसी विद्वान को अजैन मत या दूसरे मत में, चार्वाक मत हो, नैयिक हो, वैशेषिक हो, जिसके साथ भी अगर इसकी चर्चा करनी है तो उसको जैन मत कैसे अलग अलग कसौटी पर कस करके सिद्ध किया गया है ये मालूम होना चाहिए या नहीं मालूम होना चाहिए। और इसीलिए आचार्य भगवान, ये जो शंकाकार है, ये जिज्ञासाकार कौन है, दूसरा कोई नहीं है, स्वयं आचार्य भगवान है। आचार्य भगवान शंकाकार की भूमिका में घुस जाते हैं। ये धवलाजी में जब कोई प्रश्न उठता है, राजवार्तिक में जब प्रश्न उठे हैं, तो ये प्रश्न कौन पूछ रहा है, स्वयं आचार्य भगवान शंकाकार की भूमिका में जाते हैं और स्वयं को दूसरे दर्शन की अपेक्षा से सोचते हैं, और फिर वो जैन दर्शन को प्रश्न करते हैं, फिर वापस आचार्य की भूमिका में आकर के जैन दर्शन की अपेक्षा से उत्तर देते हैं, ताकि उसको सिद्ध किया जाए। भाई सब समझ में आ रही है बातें? हाँ ठीक है। तो क्योंकि ग्रंथ जो है वो सामान्य समझने वालों को, मध्यम समझने वाले को, और बिल्कुल बाल की खाल निकालने वालों के लिए भी सहायक होना चाहिए, ऐसे तीनों प्रकार का कथन ग्रंथों में आता है। तो हम कौन सी भूमिका में है वो समझ करके पकड़ लेता, हाँ या ना। चलिए आगे चलते हैं। अब अंतिम प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न थे, मैंने उनमें से चुन चुन कर रखे हैं। बहुत सारे प्रश्नों में और कंफ्यूजन नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम उन विद्वानों में नहीं आते हैं। मैं तो पक्का नहीं आता हूं कि जहां पर जाकर के अजय देव के साथ में हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अपने गुरु के पास लेके जाएंगे। वो सौदरविंद्र महाराज थे ना, इंद्रभूति के पास गए थे, मैं भूल गया, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे गुरु ने बताया था, मेरे गुरु बहुत, तो भैया बता दो, मुझे नहीं आया तो मैं, मुझे क्या, मेरे पीछे गुरु खड़े हैं, उनके पास लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए तो भी एक और प्रश्न ले लेते हैं। शिष्य प्रश्न करता है कि यदि अपने को ग्रहण करने वाला दर्शन और पर पदार्थ को ग्रहण करने वाला ज्ञान है, अब वो आचार्य भगवान की भाषा बोल रहा है, शंकाकार जो है वो आचार्य भगवान की भाषा बोल रहा है। अब वो स्व और पर, इसमें क्या कह रहा है, देखो स्व को क्या कह रहा है, अपने को ग्रहण करने वाला, स्व को ग्रहण करने वाला दर्शन है और पर को ग्रहण करने वाला ज्ञान है। तो नैयायिक के मत में जैसे ज्ञान अपने को नहीं जानता ये कहा जाता है, वैसे ही जैन मत में भी आ गया कि ज्ञान आत्मा को नहीं जानता, ये तो दूषण लग गया। तो आप तो कह रहे कि ज्ञान स्व को नहीं जानता है, दूषण है, क्योंकि अभी भी यहां पर स्व और पर का जो गड़बड़ कर रहा है उसी को दूषण लग रहा है। ठीक है, तो वो नैयायिक मत की अपेक्षा से बता रहे हैं। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं नैयायिक मत में ज्ञान और दर्शन पृथक पृथक दो गुण नहीं है। तो जो अजैन मत है, नैयायिक मत जिसे कहा जाता है, उसमें ज्ञान और दर्शन अलग अलग गुण नहीं है। इस कारण उनके मत में आत्मा को जानने के अभाव रूप दोष आ जाता है, किंतु जैन सिद्धांत में आत्मा ज्ञान गुण से पर पदार्थ को जानता है अर्थात विशेषता को जानता है, और दर्शन गुण से आत्मा स्व को जानता है अर्थात सामान्य को ग्रहण करता है। ये इसका अर्थ यहां पर कर लिया है। जैसे एक ही अग्नि जलाती है, अग्नि जलाती है अतः वह दाहक है। अग्नि दाहक है कि नहीं है, अग्नि में तपन है कि नहीं, दाहकता है, और वही अग्नि पकाती भी है, इसलिए वो पाचक भी है। वैद्य के पास, वैद्यराज के पास जाने के बाद क्या कहते हैं, आपकी पाचक अग्नि मंद हो गई है। तो पाचक अग्नि शब्द लगता है। अरे जितने लोग गए हो वैद्य के पास, उसने कभी ना कभी तो ये सुना ही होगा, अग्नि मान दिया, अग्नि मंद हो गई। कहाँ है अग्नि, लाइटर से जलाई थी पेट के अंदर, कहां से जलाई थी। तो पचाने वाली जो प्रक्रिया है उसको भी तो अग्नि कहा था, मतलब, और अग्नि पकाती है कि नहीं पकाती है। अच्छा, आपने, जिनको समझ में नहीं आया, क्योंकि आधे चेहरे ऐसे कि समझ में नहीं आया, आपको किचन में लेकर के चलते, जरा किचन में पहुंच जाओ, अपने अपने किचन में, दूसरे के नहीं। दूसरे के किचन में जाएंगे तो क्या सबसे पहले क्या बोलेंगे, अरे बाप रे कितना पसारा है, कितना गंदा है, मेरा किचन तो बहुत बढ़िया रहता है ना। इसलिए अपने ही किचन में चले जाओ। अब वहां पर आपके सामने गैस स्टोव है, तो गैस स्टोव को लाइटर से जलाओ,
हाँ, जो ज्योत उसमें से आ गई, उसमें आप हाथ डालोगे क्या? नहीं। क्यों? अग्नि क्या करती है? जलाती है। पक्का है? सब एग्री कर रहे हैं? चलो 100% एग्री कर रहे हैं। अब उसके ऊपर आपने चावल और दाल का कुकर लग दिया, मतलब अंदर चावल दाल पानी वगैरह डाल करके रख दिया, 3 सीटियां हो गई। अब उसके बाद में चावल और दाल क्या हो गए? जल गए क्या? अरे अभी अभी तो आपने कहा था ना अग्नि जलाती है, अभी नहीं बोला था? अरे बाबू, अभी तो 2 मिनट 30 सेकेंड हो गए। 30 सेकेंड के पहले आपने कहा था अग्नि जलाती है, और आप बोल रहे कि दाल और चावल को जलाया नहीं। क्या किया उसने? पकाया। तो अग्नि जैसे जलाती है, वैसे अग्नि पकाती भी है कि नहीं है? हाँ, बस आचार्य महाराज यही यहां पर कह रहे हैं। अब सबके चेहरे, हाँ भैया, क्या है ना, अपने किचन में पहुंचे बिना ज्ञान नहीं होता। इसलिए कल से किचन में ही बैठना चालू करो सब लोग स्वाध्याय के लिए। ठीक है। अब क्या कहते हैं देखो आचार्य महाराज, जैसे एक ही अग्नि जलाती है इसलिए वो दाहक है, और पकाती है इस कारण वो पाचक भी है। अर्थात विषय के भेद से दाहक और पाचक रूप अग्नि 2 प्रकार की हो जाती है। विषय रूप, क्रिया रूप से, पर्याय रूप से वो 2 प्रकार की हो जाती है। उसी प्रकार अभेद नय से, कौन सा नय? अभेद, कोई भेद नहीं करना है। अभेद नय से चैतन्य एक ही है, चेतना एक ही है। और भेद नय की विवक्षा से जब आत्मा को ग्रहण करने में प्रवृत्त होता है तब दर्शन गुण होता है, और फिर जब वह पर पदार्थ को विशेष रूप से ग्रहण करने में प्रवृत्त होता है तब उसी चेतना का नाम ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार विषय भेद की अपेक्षा से चेतना 2 प्रकार की हो जाती है। जैसे अग्नि जलाने वाली और पकाने वाली थी, वैसे ही चेतना, चेतन गुण जो चैतन्य है, वो स्व को अर्थात सामान्य से ग्रहण करने वाला दर्शन गुण होता है, और पर को अर्थात विशेष विकल्प आदि को ग्रहण करने वाला ज्ञान गुण हो जाता है। तो इसलिए आत्मा में 2 गुण अलग अलग है, इस प्रकार का कथन जैन दर्शन में किया गया है। नैयायिक मत में इस प्रकार का मत नहीं है। बस ये अंतिम प्रश्न था। समझ में आ गई बातें? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? हेमा की दीदी आपने हैंड रेस किया है। वंदना भैया, तो मतलब जब हम बोलते हैं कि आत्मा देखता भी है और जानता भी है, तो देखता है मतलब अपने स्वरूप को देखता है, अन्य देखता नहीं है, ऐसा नहीं आएगा? अपने मतलब क्या मैं आप दूसरे के स्वरूप को नहीं देखता? तो फिर उसको तो ज्ञान बताया ना कि जब क्योंकि वो वही वापस बात हो गई, आप स्व और पर में अटक गए, शब्दों में अटक गए। स्व का अर्थ ये होता है कि सामान्य प्रतिभास। आत्मा स्वयं को जानता है, मतलब सामान्य प्रतिभास वहां पर जानता है, और पर को जानता है अर्थात विकल्प सहित जानता है। क्योंकि जो सामान्य है वो स्व है, जो विकल्प उठते हैं वो पर है। ये आपको यहां पर जानना है। ठीक है, चलिए 6 महीने के बाद मैं फिर से दर्शन मार्गना का रिव्यू करूंगा, पक्का। तब आप लोग सिर्फ इतना याद रखना कि अग्नि जलाती ही नहीं, अग्नि पकाती भी है। ठीक है, चलिए प्रभु जी पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ था कि आत्मा स्वयं का मतलब ये हुआ कि सामान्य परिभाष, मतलब वो उसके विशेष जानने के लिए तो वो ज्ञान में आ जाएगा। क्योंकि कौन से अर्थ से, कौन से नय से इसको बताया गया है ये कथन? अभेद नय से जब है तो चेतना एक ही है, और भेद नय में आत्मा को ग्रहण करने में जो प्रवृत्त होता है तब दर्शन है। क्योंकि आत्मा को ग्रहण कब करता है? मतलब अपनी, अपने आत्मा के गुण की जो दर्शन गुण है, उस दर्शन गुण में जो प्रवृत्त हो रहा है वो दर्शन कह रहा है यहां पर। ठीक है, चलिए और किसी का प्रश्न? विजय लक्ष्मी दीदी। सभी आत्मा का दर्शन सेम नहीं रहता है ना, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि सभी अभी देखो। आत्माओं के दर्शन सेम है, अभेद रूप से सेम है, भेद रूप से अलग अलग है। हाँ, क्योंकि पंचेंद्रिय और वो दोनों को आंख से भी देख सकते हैं ना, तो फिर मुझे पूछना था कि फिर दर्शन अलग अलग होता है हर आत्मा का, ऐसा समझना है? वो भेद नय से हो जाएगा, अभेद नय से, क्योंकि अब ये विषय अलग हो गया।
पहले तो चैतन्य अभेदमय से एक है और उसके दो गुण है, एक सामान्य प्रतिभास को विषय करने वाला दर्शन गुण और विशेष को गुण का विषय करने वाला ज्ञान गुण। ये आत्मा के दो गुण हो गए, चेतना के दो गुण हो गए। अब दर्शन जो आपने कहा था, ये अभेद रूप से कहा था, तो अभेद रूप से एक ही दर्शन दिखा। अब दर्शन के उत्तर भेद कर दो भेद विवक्षा से, फिर आपको चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये भेद मिल जाएंगे। और ज्ञान के आगे भेद कर दो तो आपको 5 ज्ञान मिल जाएंगे, और इसमें उत्तर भेद कर लो तो आपको 8 ज्ञान मिल जाएंगे। क्लियर? तो अगर चार्ट बनेगा तो चेतना, आत्मा का चेतना गुण, उसके दो भेद अभेद रूप से करेंगे तो एक क्या हो जाएगा, ये अभेद रूप से चेतना एक ही हो जाएगा, उसके भेद रूप से दो भेद, एक दर्शन गुण, एक ज्ञान गुण। अब दर्शन गुण को अभेद रूप से देखो तो एक दर्शन, ज्ञान गुण को अभेद रूप से देखो तो एक ज्ञान गुण, और उसके उत्तर भेद पर्याय की अपेक्षा से करो तो उसके उत्तर भेद। 5 दर्शन 5। ठीक है, मतलब अपन ऐसा दर्शन एक्चुअली मेन ऐसा समझने का, समझो कोई हम उसको कभी जानते ही नहीं, कुछ नहीं, वो हम देखे कि दैट इज फर्स्ट दर्शन, मतलब उसके बारे में हमको नहीं, कितनी सारी चीजें हैं अपने को मालूम नहीं कितने भी प्रश्न लगा लो, कितने भी शब्द लगा दो, आप उसको पकड़ नहीं पाओगे क्योंकि वो अपनी बुद्धिमान नहीं, इसीलिए सामान्य प्रतिभास यही शब्द लगा देगा। अच्छा, फर्स्ट टाइम जो जानते क्योंकि आप उसका कितना डिसेक्शन करोगे, कितना विश्लेषण और कितना उसको तोड़ोगे, क्योंकि कितना भी करोगे तो हम अपनी अभी जो अपने पास बुद्धि है उसको नहीं पकड़ पाएंगे। हाँ, ऐसा बोले तो चलता है कि फर्स्ट टाइम मतलब उसके हमको नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं, फर्स्ट टाइम देखते दैट इज दर्शन, फर्स्ट टाइम उसका अपने को नॉलेज नहीं। आप ऐसा कह सकते हो कि ज्ञान के पहले होता है वो दर्शन, क्योंकि दर्शन ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन ज्ञान ये चल ही रहा है, तो उसमें पहला दूसरा कैसे कहोगे? जो चीज हमेशा पलट पलट करके हो रही है, अल्टरनेट हो रही है। पर हमको कोई चीज का ज्ञान नहीं, हम क्या केवल ज्ञान ही नहीं है तो कुछ ज्ञान नहीं है, तो उसको हम जब फर्स्ट टाइम देखते हैं तो दैट इज दर्शन। देखिए दीदी, आप केवल ज्ञान की बात करोगे तो वापस पर आप भेद रूप विवक्षा में चली जाओगी। आप जो दर्शन और ज्ञान दर्शन और ज्ञान दर्शन और ज्ञान कह रहे हो कि ज्ञान पहले के दर्शन पहले, ज्ञान पहले के दर्शन पहले, तो दोनों भी तो अभेद रूप से ले ले अपने, एक ही दर्शन एक ही वो ज्ञान। समझ में आया मुझे, दर्शन पहले रहता है उसके बिना तो ज्ञान होएगा ही नहीं। हाँ। वो समझ में आया, मतलब एक्चुअली डेफिनेशन दर्शन का क्या लेने का मतलब, जो हम देखते हैं जिसके बारे में हमको अभी कुछ नॉलेज नहीं रहता है, दैट इज दर्शन। विषय के विकल्प रूप ग्रहण के पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है वो दर्शन। इतने बड़े बड़े शब्द बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, और इसको याद रखोगे तो फिर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा, इसलिए मैंने ये वाक्य रखा। देखो, विकल्प मतलब आपने क्या कहा, विकल्प शब्द जो है, क्योंकि आचार्य ने ये शब्द रखने का कारण यही है कि उन्हें तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। विकल्प वाला जो ग्रहण है विषय का, क्योंकि आप ग्रहण किसको कर रहे हो, विषय को कर रहे हो, तो विषय के 2 प्रकार के ग्रहण है, एक सामान्य ग्रहण, एक विशेष ग्रहण। तो विशेष ग्रहण के पहले जो सामान्य ग्रहण होता है वो दर्शन, किसका, विषय का। तो सारे शब्द हमने रख दिए, विषय का विशेष रूप ग्रहण करने से पहले जो सामान्य ग्रहण होता है वही दर्शन है। और क्या कहना चाहते हो, किस प्रकार से व्याख्या करना चाहते हो? नहीं, मैं ऐसा सिंपल, मतलब कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं, सिंपल करो, मिल जाएगी तो अच्छी बात है, बताओ तो सही। नहीं, मैं मतलब रॉन्ग है राइट है मालूम नहीं मुझे, मैं तो ऐसा ही बोल रही कि जो भी हम मतलब हर एक का नॉलेज नहीं रहता है, कोई नई चीज, फ्रूट रहता है, कोई फ्रूट रहता है, हमको मालूम नहीं रहता है फ्रूट के बारे में, तो फर्स्ट टाइम हम उसको देखते, दैट इज दर्शन। जब हमको दूसरों के तरफ से पता चलता है कि ये ऐसा इसको फ्रूट बोलते हैं, दैट इज ज्ञान। अच्छा हो गया आपने उदाहरण दे दिया, नहीं ऐसा नहीं है, अज्ञात चीज है, पर अज्ञात चीज का सामान्य प्रतिभास दर्शन हो गया, किंतु अज्ञात चीज को अज्ञात मानना ये भी तो विशेष हो गया, क्योंकि ज्ञात है कि अज्ञात है, ज्ञात है कि अज्ञात है, ये विशेष हो गया ना। अच्छा, उसीलिए मैं पूछा कि मतलब दर्शन मतलब जिसका उदाहरण ले लो ड्रैगन फ्रूट का। ड्रैगन फ्रूट आज तो चलो सब लोगों को पता हो गया, 4 वर्ष पहले जब पहली बार मार्केट में आपके पास आ गया तो सामान्य प्रतिभास तो आ गया, वो तो आपके पकड़ में नहीं आया, किंतु वहां पर ये क्या है, उसका वर्ण कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, कांटे है कि नहीं है, अंदर कैसा होता है, ये सारे विकल्प जितने हो तो सारे ज्ञान के विकल्प है ना।
और ये कलर भी नहीं है, उसका क्या है, नहीं कलर है मतलब अज्ञात है, ये अज्ञात है, ज्ञात नहीं है, ये भी तो विशेष हो गया। हाँ, उसका कलर भी तो पता चलता है, वो भी तो ज्ञान हो गया है ना। सारी चीजें मतलब ये जहां विशेष ग्रहण हो गया, वर्णन ग्रहण हो गया, वर्णन गहन हो गया तो ज्ञान, वर्णनहीन गहनम हो गया तो दर्शन। बहुत सुंदर शब्द आचार्य महाराज ने रखे, इतना के मतलब फिसल के गाड़ी डिरेल हो ही नहीं सकती है, इतना परफेक्ट शब्द है ये। ठीक है ना? हाँ, नहीं, अब मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ, अब समझो एक छोटा बच्चा है, उसको कुछ मालूम ही नहीं कलर, जब भी वो चीज फर्स्ट टाइम देखता है, दैट इज दर्शन। नहीं, ऐसा उसको भी हो ज्ञान हो सकता रहा है, है कि क्योंकि नहीं हो रहा है? उसको बाद में उसको ज्ञान होता फर्स्ट ही टाइम होता है। कलर मालूम नहीं रहते हैं, कलर मालूम नहीं रहते हैं, कुछ चीज मालूम लेकिन नहीं रहते मालूम हैं। नहीं होना ये भी तो ज्ञान है कि नहीं है? अच्छा, वो भी ज्ञान है। क्यों नहीं है? मेरे पास ये चीज नहीं है, इस चीज का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? वो हमको मालूम है मेरे पास नहीं, पर वो बच्चे को थोड़ी ना मालूम है कि वो अरे मेरे पास ज्ञान बच्चे नहीं को है। मालूम नहीं है, अगर आप बच्चे को, हम लोग उसको पकड़ नहीं पाते हैं, बच्चे के एक्सप्रेशन पकड़ो तो बच्चे के पूरे ये एक्सप्रेशन होते हैं कि वो पहली बार देख रहा है, बिल्कुल होता है। तो वो वैसा दर्शन नहीं, हो मतलब थोड़ा तो भी उसका ये है कि वो दर्शन नहीं। अगर आप बच्चे की अपेक्षा से देखोगे तो आपको दर्शन और ज्ञान दोनों दिखेंगे। अरे लब्ध पर्याप्त तक पे दिखता है, आप तो बच्चा पंचेंद्र की बात कर रहे हो। और इतना चलो, मैं तो फिजिकली मेंटली चैलेंज बच्चों की बात कर रहा हूँ, उनमें तो ज्ञान है कि नहीं है? बिना ज्ञान के बोल ही नहीं सकते, बिना ज्ञान का कुछ होगा ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो चीज देखते दैट इज दर्शन। नहीं। ये आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड फ्रैक्शन ऑफ लगाओ, सेकेंड। आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को हम अंतर्बोध कहेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कितनी सारी आवली हो जाती है, असंख्यात होती है, तो हम उसको अंतर्बोध कहेंगे। अच्छा, ठीक है? मतलब समझ। क्या है ना, आगम की भाषा बोलने से चीजें निर्दोष हो जाती है, इसलिए क्योंकि उसमें दूसरी संभावना नहीं आती है। क्योंकि आपने अभी जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगा दिया, वो किसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की जगह पर और भी ज्यादा या कम हो सकता है, तो इसीलिए एक आप उसको वैल्यूएशन करके आप उसको नियम में नहीं पकड़ सकते, मेरा कहने का मतलब ये है। और इसीलिए आगम के शब्द अंतर्बोध, क्योंकि वो रेंज है, कम ज्यादा हुआ तो भी इस रेंज में रहेगा। ये शब्द देखो, आचार्यों ने जहां जहां पर पृथकत्व शब्द लगाते हैं, कोटि पृथकत्व हो, लक्ष्य पृथकत्व हो, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उसको नियम में बांधना, वहां पर मुख्य वो संख्या को नियम में नहीं बांध सकते हैं, तो एक रेंज में बांध सकते हैं। तो रेंज में बांध सकते तो वो रेंज का ही नाम देंगे, उस नंबर का नाम नहीं देंगे। इसलिए अगर आपको आपका कथन निर्दोष करना है तो आगम की आचार्य ने जो पद्धति रखी है उस पद्धति को हमको लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फाइनली हमारे स्वाध्याय आप ही कहते। मैं अब आवाज आ रही है? हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा था कि जब स्वयं पर की बात हो रही थी तो ये कथन तो साक्ष्य बोल रहा, मतलब हम जब कोई जवाब देंगे तो अगर साक्ष्यता बात होगी तब हम जो है कंफ्यूजन में नहीं होंगे, इन जनरल तो कंफ्यूजन में हो इसीलिए इसीलिए हमेशा विवक्षा शब्द जो लगाया जाता है, किस विवक्षा से ये कथन है। हाँ, वही निक्षेप भी देखो, नहीं तो आप छोटे बच्चा अगर दुकान में आता है, छोटे सेठ जी आ गए बोलोगे तो इसके ऊपर हंगामा उड़ जाए, छोटे सेठ जी क्यों कहा, सेठ जी क्यों कहा भाई इनको, है ना? तो ये निक्षेप का कथन है, किस विवक्षा। इसीलिए स्वाध्यायों का ये परम आवश्यक हो जाता है स्वाध्याय के लिए कि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको कौन सी विवक्षा से बताया जा रहा है, वो अगर नहीं समझोगे तो अर्थ का अनर्थ होगा। और इसीलिए विवक्षा से कथन, इसका अर्थ है कि स्यात्, स्यात् कथन, स्यात् कथन, इसीलिए स्याद्वाद महत्वपूर्ण है और संपूर्ण है। स्याद्वाद अधूरा नहीं है, स्याद्वाद संपूर्ण है, क्योंकि हर विवक्षा से वर्णन हो रहा है। वो आपने शंकाकार को भी देखो ना आप, शंकाकार अलग अलग विवक्षा से पूछ रहा है, तो अलग अलग विवक्षा से उसको सिद्ध किया जा रहा है, तो इसीलिए वो परफेक्ट है। आपने जो शुरू में पूछा था ना परसों का, तो वो विवक्षा में मतलब इस विवक्षा से इसलिए मैं शब्द लगाता हूं कि मैं इसका निषेध नहीं कर पाता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे समझता है कि आपने उस अपेक्षा से, उस विवक्षा से आपने उत्तर दिया, पर उसकी विवक्षा यहां नहीं है। देखो एक ही चीज है, एक ही जो सब्जेक्ट चल रहा है उसी विवक्षा से बात करना, बस वही बात है, बस वही बात, उस अपेक्षा से करते नहीं। तो ग्रंथकार एक ग्रंथ को पढ़ के दूसरे ग्रंथ में चले जाएंगे तो दूसरे महाराज को, आचार्य महाराज को दूषण लगाएंगे, अरे हमारे महाराज ने तो ऐसा बताया था, अब ये दूसरे महाराज ऐसे बता रहे हैं। बिल्कुल। और यही तो आज चल रहा है। कल एक चर्चा आ रही थी,
एक मुनिराज से मैं चर्चा कर रहा था, तो चर्चा क्षुल्लक जी की अपेक्षा से चल रही थी, तो उनको कोमल वस्त्र रखना है कि नहीं रखना है, पिच्चिका रखनी कि नहीं रखनी, इसके बारे में कथन चल रहा था। तो वो है, आचार्य वसुनंदी महाराज ने लिखा हुआ है वहां पर, तो आचार्य वसुनंदी महाराज की अपेक्षा से आपको ये कथन करना पड़ेगा। और जो ये बात भी है, जो अपवाद, इसलिए बड़ी माता जी का जो परसों का जो वक्तव्य था वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो अपवाद मार्ग है उसका निषेध नहीं हो सकता, किंतु अपवाद मार्ग को मुख्य मार्ग नहीं कहा जा सकता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोनों चीजों को महत्वपूर्ण देना पड़ेगा, क्योंकि अपवाद मार्ग या अपवाद जो एक्सेप्शन होती है वो रेंज बनाती है, पर सिद्धांत नहीं बनाती है। सिद्धांत प्रमुखता से बना जाता है, ये बात है। चलिए, सुनीता उत्तर कर दीदी, फिर रूबी दीदी। वंदना भैया जी, आचार्य ने दिया ही है कि आत्मा पदार्थ जानने के लिए जो प्रवृत्ति होती है उसके पहले जो सामान्य अवलोकन होता है तो उसे दर्शन कहा है। बिल्कुल। तो अवग्रह मति ज्ञान के पहले जो होता है तो उसी के लिए भी हम वैसे ही एग्जैक्टली अवग्रह के पहले जो होता है वो सामान्य प्रतिभास दर्शन। इसीलिए अगर अभी समय होगा तो मैं निकाल कर दिखाऊंगा, नहीं तो कल आपको दिखा दूंगा। आप लोग अपना ज्ञानमार्गणा का मति ज्ञान का प्रकरण, वहां पर एक चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट को निकालो। वहां पर अवग्रह के पहले आपको चक्षु अचक्षु दर्शन का वहां पर एक चार्ट ऐड किया गया है। मतलब मति ज्ञान का अवग्रह पढ़ाते वक्त भी हमने उसको जोड़ दिया था कि यह दर्शन पूर्वक ही होता है। यह महत्वपूर्ण है, नहीं तो फिर वो अधूरी चीज हो जाएगी। अवग्रह कहते ही आप ज्ञान में चले गए। और जैसे कल किसी स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर में मैं बता रहा था कि दर्शन होगा, अवग्रह होगा, बात छूट जाएगी, ये भी हो सकता है। तो दर्शन सामान्य प्रतिभास है, अवग्रह विशेष प्रतिभास है। इसके आगे फिर जिज्ञासा जगेगी तो यह होगा, फिर जो आप उसके ऊपर आपके डेटाबेस से जो अप्लाई करोगे वो अवाय होगा, और फिर धारणा में चले जाएंगे। तो ये हर एक स्टेज जो बताई गई है, और इस स्टेज की अपेक्षा से 336 भेद हो रहे हैं मति ज्ञान के। अगर ये स्टेज नहीं होते अवग्रही आके तो 336 भेद बन ही नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए रूबी दीदी पूछिए, उसके बाद कुसुम दीदी कलकत्ता। वंदना भैया जी, मुझे ये जानना है कि दर्शन पहले होता है कि ज्ञान पहले होता है? आप बताओ। मैंने लेट ज्वाइन किया है ना, तो मतलब बिना दर्शन के, बिना, देखो जब तक सामान्य प्रतिभास मतलब क्या है कि चीज का अस्तित्व है, जब तक विषय का अस्तित्व ही पता नहीं चलेगा तो उसके बारे में विशेष कोई चीज उठेगी क्या? लेकिन हमें मतलब ये मैं जानना चाह रही ना, मेरे को यही तो चीज समझ नहीं आ रही ना दीदी कि हमें सुनो ना मेरी बात। कल का आपने कल का क्लास अटेंड किया था? नहीं भैया जी, मैं कह रही हूँ, तो कल और परसों की दोनों वीडियो जो है दर्शन मार्गना की पहले से वीडियो जो है वो बढ़िया से सुन लीजिए, बिल्कुल पक्का आपको। क्योंकि आप जो बात कर रही हो इसी को समझाने के लिए मैं 2 दिन से चर्चा कर रहा हूं, 2 दिन से। इसलिए एक लाइन में या 2 लाइन में नहीं होगा, इसलिए अलग अलग उदाहरणों को समझने के लिए कृपया वीडियो को देख लेना। ठीक है जी भैया, बहुत। जो लोग कल के और परसों की क्लासेस जिनकी मिस हो चुकी है वो लोग जरूर उसको पकड़ना, क्योंकि दर्शन मार्गना की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, हर अमार्गना की भूमिका। इसलिए अगर आप देखोगे ग्रंथ की टीका, वहां पर भूमिका का प्रकरण नहीं है, पर आगे के प्रकरणों को लेकर के अलग अलग ग्रंथों से हम हमेशा भूमिका बना करके फिर मार्गना को समझ रहे हैं। उसका कारण ही यही है। कुसुम दीदी कलकत्ता पूछिए। वंदना भैया जी, सबसे पहले तो ये कि 2 दिन से दर्शन मार्गना का विवरण सुन करके अपनी आत्मा के दर्शन गुण का बहुत बहुमान आ रहा है। दूसरी बात यह है कि ये भी विचार चलता है कि ज्ञान चिंतन विकल्प प्रतिसमय चलता है जीव का, चेतना में हमारी प्रतिसमय कुछ न कुछ विकल्प चलता है, और कैसा भी विकल्प हो, शुभ अशुभ जो भी हो, और उसके पहले प्रतिसमय हमें प्रतिभा सामान्य अवलोकन होकर के ही वो विकल्प हो रहा है हमारा। ये जरूरी, ज्ञान गुण के पहले, ज्ञान से पहले ये जरूरी नहीं है दीदी, मैं आपको बीच में ये पूछना चाह रही हूँ। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एक दर्शन सामान्य प्रतिभा से लेकर के जो उसके ऊपर चिंतन चलता है, तो चिंतन में अर्थ से अर्थांतर,
क्योंकि श्रुत ज्ञान में बहुत सारा चिंतन जो है एक विषय से दूसरे विषय पर जो है वो चलते जा सकता है। वहां पर आपको मन के द्वारा ये जो विषय जो चिंतन किया जा रहा है, उस मन द्वारा चिंतन के पहले कौन सा दर्शन हो सकता है, चक्षु या अचक्षु? चक्षु वाला तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आप स्मृति से विषय ले रहे हो, अपने डेटाबेस से स्मृति से विषय ले रहे हो और चिंतन कर रहे हो। किंतु परंपरा से देखा जाएगा तो श्रुत ज्ञान के पहले मति ज्ञान, और मति ज्ञान से पहले जो दर्शन हुआ था, उस दर्शन से ही ये बात शुरू हुई है। हाँ, शुरू उसी से हुई है। पर हमेशा, और वो अंतर्मूर्त तक ही टिकेगी। तो ज्ञान विकल्प के ऊपर जो चिंतन है वो ज्यादा से ज्यादा अंतर्मूर्त तक चलेगा, उसके बाद में नियम से दर्शनोपयोग छद्मस्त अवस्था में होगा ही होगा। अभी जैसे हम दर्शन गुण को समझने के लिए इतनी देर से बैठे हैं, 1.5 घंटा बैठे हैं, 1.5 घंटा चिंतन चल रहा है, तो 1.5 घंटा अंतर्मूर्त से ज्यादा है। तो इस बात को आप पक्का समझ लेना कि बीच में दर्शनोपयोग कैसे होगा। जो आपका चिंतन चल रहा है वो चिंतन कुछ समयों के लिए, कुछ आवलियों के लिए रुक जाता है, किंतु हम उसको समझ नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते। तब तक हमारा दर्शनोपयोग मतलब हमारी आंखें खुली है। तो जो खुली आंखों से जो दृश्य हमने देखा है, वहां पर तो सामान्य प्रतिभास हुआ ही हुआ। उस सामान्य प्रतिभास से सामान्य अवग्रह जो है वो अवग्रह होकर के चीज छूट गई। जैसे मैंने उदाहरण कल भी दिया था कि आप विंडो में बैठे हैं चलती गाड़ी के, और आपके दिमाग में विचार चक्र शुरू है, तो आप घंटा 1.5 घंटा होने के बाद में आपको लगेगा अरे भाई घंटा 1.5 घंटे से सोच ही रहा हूं, क्यों मेरा बीच में दर्शनोपयोग हुआ ही नहीं। अंतर्मुहूर्त के पश्चात बीच में दर्शनोपयोग हुआ था, हमने उसको पकड़ा नहीं, वो दर्शन के बाद में अवग्रह होकर के निकल गया, क्योंकि वहां यहाँ चली नहीं, इसलिए आगे वाली प्रक्रिया उससे दूसरा चिंतन या चिंतन जो वाली चाहते वो नहीं चली। किंतु सिद्धांत की अपेक्षा अंतर्मुहूर्त के पश्चात, ज्ञानोपयोग के पश्चात दर्शनोपयोग होगा ही होगा। फिर रात को सो रहे हैं, हाँ, यही मैं पूछ रही थी कि रात को जैसे सोने से रात पहले को हमारी आंखें बंद है, बाकी की इंद्रियां बंद नहीं है। हाँ, यही रात्रि में अगर मच्छर काटता है तो भी पता चलता है। रात्रि में ठंड इतनी है कि अगर मान लो रजाई सरक गई है तो हम ठंड भी लगती है। तो ये क्या है? ये दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग जो हो रहा है वो चलता ही रहेगा। अंतर्मुहूर्त से ऊपर एक उपयोग नहीं चलेगा। कब तक? जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है। बहुत अच्छे। इसको ये समय तक ज्ञान की महिमा का विषय है, समझे हुए थे, अभी दर्शन की महिमा समझ करके बहुत अच्छा लग रहा मन में। ये हमारा गुण है, गुणी और गुण नहीं होंगे, बस गुण और गुणी अलग नहीं होंगे, बस ये बात है। अपनी अपनी क्षमता की अपेक्षा। दीपा दीदी। नहीं पूछा। अच्छा, आपका हैंड रेज है, ठीक है। अर्चना दीदी, सब लोग अपने जिनके प्रश्न नहीं है वो निकाल देना। चलिए, अंतिम प्रश्न समय भी वंदना भैया जी, अभी अपन बात कर रहे थे केवल ज्ञान की, तो भगवान को केवल ज्ञान केवल दर्शन एक साथ होता है ऐसा वाला है, तो मैं ये नहीं समझ पा रही केवल दर्शन में फिर भगवान को क्या प्रतिभास होता होगा? क्यों? सामान्य प्रतिभास, जिस विषय चल रहा है उस विषय का सामान्य प्रतिभास। सिर्फ वो आंखों से नहीं होगा, ना ही इंद्रियों से होगा, सीधे आत्मा से होगा। जैसे अवधि दर्शन में आत्मा से होता है, ये अवधि दर्शन केवल दर्शन में आत्मा से होगा। मेरा कहने का मतलब भगवान को तो कुछ जानने की जरूरत नहीं, उनको सभी चीजें पता होती, तो उनको दर्शन की क्या जरूरत है? एक मिनट, पता होती है मतलब क्या है? स्मृति में रखते हैं, ज्ञान होता है उनको, हर चीज का ज्ञान होता है उनको। ज्ञान होता है। ज्ञान कहाँ होता है? आत्मा में। आत्मा में ही ना। तो आत्मा में जो ज्ञान होने की प्रक्रिया है वो दर्शन पूर्वक है कि नहीं है जी? अब यहां पर इस अवस्था में चूंकि दर्शन और गुण, ज्ञान गुण दोनों एक साथ होते हैं, इसलिए दोनों प्रक्रिया एक साथ होती है, उसको अलग अलग नहीं कर सकते। इतनी सी बात है। अब इसको अपनी बुद्धि से पकड़ने का प्रयास नहीं कर सकते। जो आगम के शब्द आ गए हैं कि इनके लिए जो उन्होंने क्लुप्तियां दिए थी कि पर्याय की पर्याय नहीं होती है, इनसे हम अपने मन को समझा सकते हैं। अब ये हट नहीं कर सकते हैं कि अभी की मेरी बुद्धि जितनी है मैं केवली भगवान का एहसास करूं, क्योंकि आप कितने भी प्रश्नों को मरोड़ के शब्दों को पकड़ करके चेंज करो, हम उस जीव का एहसास, अनुभूति नहीं कर सकते। सही बात। तो इसलिए उसको आज्ञा से ही लेना पड़ेगा। राइट। वंदना भैया जी। दीपा दीदी, तुम बोले अंतर्मुहूर्तक दर्शनोपयोग और दर्शन पर्याय, और अंतर्मुहूर्त के बाद ज्ञान पर्याय आती है।
तो एक बार ऐसा सामान्य अवलोकन हुआ, दर्शन पर्याय आई, फिर बाद में ज्ञान पर्याय ज्यादा देर तक चलती रहेगी। एक बार दर्शन हुआ तो ज्ञान पर्याय ही चलती रहेगी, अंतर्मुख तो चलती रहेगी, अंतर्मुख से ज्यादा नहीं चलेगी। अंतर्मुख के बाद फिर दर्शन क्या होगा होगा? ही होगा, होगा ही होगा। दर्शन बोले तो एक बार तो वस्तु दिखी हमको, फिर उसका अवलोकन और क्या? वो जो देखो, मैं वापस वही कह रहा हूं आपको, अभी हम लोगों को समझने के लिए एक उदाहरण देता हूं मैं। अभी आप लोग मुझे कब से देख रहे हो? देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से मेरा वीडियो आपको दिख रहा है मोटा मोटी पे। तो क्या आपने आपके जो जितने स्क्रीन पर आई हुई सारी चीजें, क्या सभी चीजों को आपने देख लिया? नहीं होता ऐसा। जब हम टीवी सीरियल देखते रहते, सामने 5 या 6 अगर पात्र खड़े हैं, हमारा जो हमें व्यू तो सबका दिख रहा है, तो दर्शन तो सबका हो रहा है, किंतु ज्ञान किसी के बारे में विशेष चल रहा है। कोई वहां पर गौण पात्र भी होते, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। जैसे आप जब भोजन पकाती हो, जब रोटी बेल रही हो, तो रोटी बेल रही हो तो आप रोटी कैसे बन रही हो? आटे, पानी, बेलन, तवा, अग्नि, इनसे बन रही है। किंतु वहां सूर्य प्रकाश भी है, वहां पर दीवार पर छिपकली भी है, कहीं पर अंदर कॉकरोच भी तो है। तो ये अपने व्यू में जितनी चीजें आती है, उतने व्यू में से किसी के ऊपर जो विकल्प उठता है, उस विकल्प के बारे में ज्ञान शुरू होता है, सभी के ऊपर नहीं होता है। इसको समझ लें। प्रमोद जी। मेरे को एक विचार आया, जैसे केवल ज्ञान की बात हो रही थी, तो केवल दर्शन और केवल ज्ञान हो रहा, तो वहां पर जो दर्शन हुआ तो उसके बाद जो ज्ञान भगवान, वो कंटिन्यूस हो, दोनों चीज कंटिन्यूस, मतलब कंटिन्यूस हो रहे हैं, दोनों चीज ठीक है। लेकिन उसमें भी डिफरेंस, मतलब ज्ञान केवल आभास हुआ, उसके मतलब उसके बाद दर्शन ज्ञान हो रहा है, तो वो उसमें कुछ फर्क कहीं ना कहीं तो होता ही होगा, चल रहा है लगातार। नहीं नहीं, इसीलिए उदाहरण दिया था सूर्य प्रकाश का या अग्नि का। अग्नि में जैसे दोनों गुण एक साथ युगपत होते हैं, किंतु दोनों गुण अलग है, वैसे ही जैसे दाहकता और पाचकता, वैसे ही आत्मा में 2 गुण, केवल ज्ञान होने के पश्चात केवली अवस्था में दोनों अलग अलग गुण है, किंतु दोनों युगपत है, आगे पीछे नहीं है। बस इतना है, अक्रम है। अभी क्रमिक है, वहां पर अक्रम है, इतना ही फर्क है। अभी भी दोनों गुण अलग है, छद्मस्त अवस्था में, केवली अवस्था में भी दोनों गुण अलग है, सिर्फ यहां पर वो क्रमिक है, वहां पर अक्रम से है, इतना ही फर्क है। और अक्रम से कैसे जानते हैं? अक्रम वाली चीज को कैसे समझते हैं? जैसे सूर्य में प्रकाश भी है और दाहकता भी है, दोनों चीजें एक साथ है, आगे पीछे नहीं होती है। सूर्य में प्रकाश दोनों चीजें हैं, लेकिन उसका उपयोग तो अलग अलग हो रहा है ना। वो तो उपयोग विषय की अपेक्षा से कुछ भी हो सकता है आगे। तो मतलब केवल ज्ञान में भी क्या इस तरह से डिफरेंस नहीं आएगा? नहीं, क्योंकि वहां पर आगे विषय वाली बात ही नहीं ना, कोई कि उसका कोई एप्लीकेशन ही नहीं ना। जैसे आपके अग्नि का एप्लीकेशन था कि भाई लाइटर से जलाया तो सिर्फ दाहक था, और जब तक कुकर रखते नहीं है तब तक पकाने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर विषय की अपेक्षा से आगे एप्लीकेशन अलग होते जा रहे हैं। सूर्य में ये एप्लीकेशन और भी एक साथ, जैसे दिया है, दिया की बाती में भी वही चीज है, प्रकाश और उसकी उष्णता दोनों युगपत है, आगे पीछे नहीं है। आगे पीछे कैसे होगा? नहीं, वैसे तो वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की बात भी यही कहते हैं कि वो दोनों एक साथ ही, मतलब एक, और इसलिए उसको समझने के लिए यही युक्ति है, ये जो उदाहरण दिया यही युक्ति है उसको समझने के लिए, कि हाँ, अपने मन को समझाने के लिए दोनों एक साथ युगपत हो सकते हैं। समझाने वाली बात आगे पीछे कर नहीं सकते, समझ नहीं सकते, अनुभूति तो हो ही नहीं सकते। अनुभूति करने के लिए केवली बनना पड़ेगा ना, तब तो हो जाए। अरविंद जी। ये वापस रिपीट करता हूँ कि जो चक्षु और अचक्षु दर्शन है, इसके बाद ही अवग्रह होगा अपन को, व्यंजनाग्रह या अर्थावग्रह होगा। पहले चक्षु या चक्षु दर्शन है, बाद में अवग्रह होगा। अवग्रह कौन सा इंद्रिय है उसके ऊपर डिपेंड है। वो तो बराबर है, लेकिन सीरीज तो ऐसे आएगा बराबर, सीक्वेंस क्रम यही रहेगा। ठीक है कि पहले दर्शन फिर अवग्रह ये हुआ है। ओके, तो ये सिर्फ मति ज्ञान के लिए, अवधि ज्ञान के लिए नहीं। अवधि ज्ञान में अवधि दर्शन ही होगा, चक्षु अचक्षु वाला नहीं होगा। अवधि दर्शन ही होगा, वहां पर अवग्रह ये वाली बात नहीं होगी। सीधे अवधि दर्शन के बाद अवधि ज्ञान। ठीक है, बराबर है। तो चलो, ओके, थैंक यू। अब समय बहुत कम है, किंतु आगे
की जो गाथा है, उस गाथा को हम लोग सिर्फ अभी उच्चारण कर लेते हैं। 484 और 485 की जो हमें चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन का स्वरूप बताती है, कि जो भेद रूप दर्शन का भेद, दर्शन के जो भेद होते हैं उनकी चर्चा यहां से शुरू हो रही है। तो उसके उन भेदों को बताने वाले, पहले 3 भेदों को बताने वाली गाथा, 2 गाथाओं का उच्चारण। चक्षुणजं पयासै दिसहितं चक्षुदंसनं वेन्ति से सिंधिय पायासो नायव्यसो अचक्षुति परमाणुआदियायिम अंतिम खंडम तिमुत्तिदौ वायिम तम ओहि दंसनं पुनः जंपसहितायिम पचखम। जो चक्षु इंद्रिय के द्वारा प्रकाशित होता है अथवा दिखाई देता है वो चक्षु दर्शन है, और जो शेष इंद्रियों से जो प्रतिभास होता है वो अचक्षु दर्शन है। परमाणु को आदि लेकर के अंतिम स्कंद पर्यंत मूर्त पदार्थ को जो प्रत्यक्ष देखता है वह अवधि दर्शन है। ऐसे आचार्य महाराज यहाँ पर कथा रखते हैं। अब इसका विस्तार, इसका शब्दार्थ, इसका विशेषार्थ, टीकार्थ जो है ये हम अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर संपन्न करता हूं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।